रुकिए, पहले ये सुन लीजिए। अगर आप अकेले हैं, अगर रात हो गई है, तो शायद ये कहानी अभी ना सुने। मैं मजाक नहीं कर रहा। कोलागढ़ की ये कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों ने अजीब आवाजें सुनना शुरू कर दिया था। मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको चेतावनी दी थी। भारत के किसी कोने में पहाड़ों के बीच छुपा है एक गांव, कोलागढ़। नक्शे पर आपको यह नहीं मिलेगा। गूगल मैप्स भी यहां का रास्ता नहीं बताता, क्योंकि कुछ जगहें छुपी रहनी चाहिए। लेकिन मैं वहां गया हूं और जो देखा, जो सुना, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। दिनांक 15 मार्च 1995 कोलागढ़ गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक महिला की मौत के बाद यह डायरी मुझे वहां के पुराने पोस्ट ऑफिस में मिली, और इसे पढ़ने के बाद सब कुछ साफ हो गया। 30 साल पहले कोलागढ़ एक खुशहाल गांव था। सुबह मंदिर की घंटियां, खेतों में काम करते किसान, बच्चों की किलकारियां। पकड़ो मुझे, तुम नहीं पकड़ सकते। अभी बताता हूं, भाग, कहां जाओगे? लेकिन एक घर था जहां खुशी नहीं पहुंच पाती थी। गांव के आखिरी छोर पर, जंगल के पास, सुमित्रा का घर। सुमित्रा और उसके पति राजेश की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। सुमित्रा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे, ये तो मेरे पसंदीदा फूल है, लेकिन ये मिले कहां? ये तो सिर्फ जंगल में। तुम्हारे लिए तो मैं जंगल से चांद तारे भी तोड़ लाऊं। नहीं जी, वो जंगल, वहां मत जाया करो। बुजुर्ग कहते हैं वहां। अरे छोड़ो ये सब अंधविश्वास, कुछ नहीं है वहां। काश राजेश ने उस दिन सुमित्रा की बात मान ली होती। 20 अक्टूबर 1994, अमावस की रात। राजेश शहर से लौट रहा था। देर हो गई थी। बहुत देर हो गई। सुमित्रा परेशान हो रही होगी। कौन है वहां? कोई है? राजेश, इधर आओ। ये आवाज, ये कैसी आवाज है? अचानक जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। लाल, काली, फिर लाल। ये क्या है? मेरे पैर, मैं रुक क्यों नहीं पा रहा? आ गया शिकार। सालों से इंतजार कर रहा था मैं। नहीं, छोड़ो मुझे, सुमित्रा! अगली सुबह राजेश का शव मिला। पुलिस ने कहा जंगली जानवर का हमला, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे, जानवर गले पर काले निशान नहीं छोड़ते। राजेश की मौत के बाद सुमित्रा टूट गई। पहले कुछ दिन तो बस रोती रही। वापस आ जाओ, मैं अकेली, मैं नहीं रह सकती अकेली। बेटा, हिम्मत रखो, भगवान की। कौन भगवान, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? फिर धीरे धीरे वो अजीब हरकतें करने लगी। रात को घर से निकल जाती, जंगल की तरफ देखती रहती। कल रात फिर देखा मैंने, कब्रिस्तान में बैठी थी। हाय राम, पागल हो गई है बिल्कुल। वो आएंगे, उन्होंने कहा था वो आएंगे, लेकिन पहले मुझे तैयार होना होगा।
फिर आई वो रात, 10 मार्च 1995। पूरे गांव में सन्नाटा था। सिर्फ सुमित्रा के घर से अजीब आवाजें आ रही थीं। आओ रे मेरे साजन, आओ रे। अब तो मैं भी आ रही हूं तुम्हारे पास। पड़ोसी ने देखा सुमित्रा घर से निकली, हाथ में रस्सी, आंखों में एक अजीब सी चमक। अरे सुमित्रा, इतनी रात को कहां? मिलने अपने साजन से मिलने उन्होंने बुलाया है। वो चलती गई सीधे उस बरगद के पेड़ के पास जहां राजेश की लाश मिली थी। यही ना, यहीं आए थे तुम आखिरी बार? मैं आ रही हूं। आओ सुमित्रा, मैं इंतजार कर रहा हूं। राजेश, मैं आ रही हूं। लेकिन जैसे ही उसने फंदा अपने गले में डाला, मूर्ख औरत, अब तेरी आत्मा हमेशा मेरी गुलाम रहेगी। ये तुम नहीं, ये कौन? नहीं। बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले भोला राम हमेशा की तरह जल्दी निकला। रम्या, मैं शहर से शाम तक लौट आऊंगा। बच्चों का ख्याल रखना। जंगल से सावधान रहना। कल रघु कह रहा था रात को अजीब आवाजें आ रही थीं। अरे ये सब कुछ नहीं, मैं तो रोज जाता हूँ। जैसे ही वो जंगल में घुसा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सुबह के 6 बज रहे थे, पर अंधेरा था अभी भी। अरे चिड़ियों ने गाना क्यों बंद कर दिया? और तभी उसकी नजर ऊपर गई। हे भगवान, ये तो सुमित्रा का शव हवा में झूल रहा था। चेहरा नीला पड़ गया था, आंखें बाहर निकली हुई और वो मुस्कुरा रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, गांव में भूत भूत। भोला राम के चिल्लाने से पूरा गांव जाग गया। क्या हुआ भोला, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? पागल मर्दई जंगल में पेड़ पर लटकी है। चलो सब लोग देखते हैं क्या माजरा है। पूरा गांव उस पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। छी, देखो कैसे लटकी है। अच्छा हुआ पागल औरत से छुटकारा मिला। ऐसे मत बोलो बेटा, मरे हुए के बारे में, और वो भी बिना अंतिम संस्कार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।